देवीपुर। इस देवीपुर में प्रसिद्ध माँ भवतारिणी का मंदिर है। इस राज्य के लोगों का मानना है कि इस मंदिर की माँ भवतारिणी बहुत जागृत हैं, इसलिए हर दिन कई लोग पूजा करने आते थे। इस मंदिर के जमींदार प्रताप चंद्र ने न केवल 2 पुजारी नियुक्त किए थे, बल्कि वो खुद भी दिन में 2 बार माँ के दर्शन करने के लिए आया करते थे। एक दिन मुख्य पुजारी हरिहरन बाबू और उनके साथी निताई सारा काम निपटाकर बाहर जा रहे थे। उसी समय सुनिए पुरोहित जी, मुझे आपसे थोड़ी बातचीत करनी थी। हाँ, बताइए ना जमींदार बाबू, क्या बात करनी है? दरअसल मुझे आपसे ना इस मंदिर के संबंध में कुछ बातचीत करनी थी। क्या बात है जमींदार बाबू? कोई कोई दिक्कत विक्कत हो गई है क्या? नहीं, अभी तो कोई दिक्कत नहीं हुई है, लेकिन हो सकती है। क्या बात है जमींदार बाबू, क्या दिक्कत हो सकती है? देखो निताई, इस मंदिर में हर रोज लोग पूजा करने के लिए आते हैं और जो लोग माता की भक्ति में जो भी पैसे देकर जाते हैं उसका उपयोग मंदिर के काम में किया जाता है। बात तो यही है, सही कहा, लेकिन इस पैसे के बक्से को ऐसे खुला रखना खतरनाक है, बल्कि मैं इस पर ताला लगाने का प्रबंधन करता हूँ। सही बात है, इसे बंद करना ही होगा, ये बहुत जरूरी है। इसकी कोई जरूरत नहीं है जमींदार बाबू। आखिर क्यों पुरोहित जी? यदि ये बक्सा इस प्रकार खुला रहा तो कोई भी आकर व्यक्ति इससे पैसे चुरा सकता है। भगवान को इस सांसारिक धन की कोई जरूरत नहीं है जमींदार जी। तो अगर किसी ने चोरी किया भी तो क्या और ना किया भी तो क्या। लेकिन इसमें मंदिर का विकास? ये मंदिर माँ का घर है। अगर इसके विकास के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी तो वो खुद ही जुटा लेगी। इसके लिए इस बक्से पर ताला लगाने की कोई जरूरत नहीं। ठीक है पुजारी जी, आप जो कहेंगे वही होगा, लेकिन ताला लगाने की बात आप दोबारा सोच कर देखिएगा। सही बात है, सोचने की जरूरत है। सही कहा, सोचने की जरूरत है। अच्छा, चलता हूँ मैं पुजारी जी। जय माँ भवतारिणी, सबका ख्याल रखना। उफ, मैं कब से इस मंदिर का मुख्य पुजारी बनने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन इस बूढ़े हरिहरन से तो कुछ नहीं हो पा रहा है। अब कोई तो रास्ता निकालना होगा। हाँ, निकालना ही होगा। इस तरफ जमींदार प्रताप चंद्र का इकलौता पुत्र विजय चंद्र इस गांव का भावी जमींदार था। हालांकि वो बुरे दोस्तों के कारण उसे जुए की लत लग गई थी। वो दिन ब दिन जुए में हारता चला गया, लेकिन लत नहीं छूटी। एक दिन एक दोस्त के घर पर, क्या रे विजय, ये चाल भी तू हार गया, अब पैसे निकाल दे चुपचाप। हाँ, पैसे? मेरे पास और पैसे तो अभी फिलहाल है नहीं। देखे, जमींदार प्रताप चंद्र के लड़के के पास पैसे नहीं है, बताओ अब। देख, हम तो अपना पैसा ना लेकर ही रहेंगे, ये याद रखना तू। अभी के अभी पैसे निकालना पैसे अभी। दोस्त मुझ पर यकीन कर, मेरे पास सच में पैसे नहीं है फिलहाल। मेरे पास जो कुछ भी था वो सब तुम लोगों को मैंने दे दिया है। सुन विजय, ये तेरा नाटक अब नहीं चलेगा, ठीक है? अब तेरे पास पैसे नहीं है तो घर से ले आ। और याद रखना, अगर तुमने हमें हमारे पैसे नहीं दिए तो पूरे गांव को हम बता देंगे कि जमींदार का बेटा जुआ खेलता है। तब ना तो तेरी ये इज्जत रहेगी और ना ही तू कभी जमींदार बन पाएगा। तेरा बाप भी तुझे घर से निकाल देगा, समझा? नहीं, मैं तुम लोगों के पैर पड़ता हूँ तुम लोगों के। ये किसी को बात बताना, मुझे 2 दिन का समय दो। तुम्हारा जितना पैसा है वो सारा का सारा लौटा दूंगा। ठीक है, याद रखना, ठीक 2 दिन, नहीं तो। विजय चंद्र उसी वक्त अपने मित्रों के घर से निकल गया और लौटकर घर आया। घर लौटने के बाद वो कचहरी जाकर मुंशी जी से मिला। मुंशी जी? अरे छोटे साहब, आप आइए, बैठिए छोटे साहब। नहीं मुंशी जी, मैं यहाँ बैठने नहीं आया हूँ। मुझे आपसे कुछ
कुछ मुझे आपसे कुछ जरूरी बात करनी थी। जरूरी बात करनी थी? हाँ बताइए ना, क्या जरूरी बात करनी थी? क्या आप मुझे 300 रुपये दे सकते हो? क्या इतने पैसे? लेकिन आप इतने सारे पैसों से करेंगे क्या छोटे साहब, बताइए तो। ये जानकर आप क्या करोगे? मैंने जो कहा आपसे वो कीजिए ना। मुझे क्षमा करिए, मैं आपको इतने सारे पैसे नहीं दे सकता हूँ। मतलब? मेरा मतलब है छोटे साहब, पिछले कुछ महीनों में आपने जमींदारी के पैसों से काफी खर्चा ले लिया है। कल जमींदार बाबू ने सारा हिसाब किताब देखने के बाद आपको एक भी पैसा देने के लिए मना किया है मुझे मालिक। क्या पिताजी ने मुझे पैसे देने से मना किया है? ठीक है, मैं भी देखता हूँ अभी। उफ, अब मैं क्या करूँगा? पिताजी ने तो पैसे देने के लिए मना कर दिया है। अगर वो मुझसे पिछले महीने का हिसाब मांगेगी तो मैं क्या दूंगा? और अगर मैं उनको इन सब पैसों का हिसाब नहीं दे पाया तो मेरे जमींदार बनने का सपना भी सपना ही रह जाएगा, और फिर वो मुझे घर से भी निकाल देंगे। अब केवल माँ भवतारिणी ही मुझे मार्गदर्शन करा सकती है। हे माँ भवतारिणी, माँ, शाम तो कब की खत्म हो चुकी है। अब मंदिर में कोई नहीं है। चलो मंदिर के अंदर चलता हूँ। हे माँ भवतारिणी, मेरा मार्गदर्शन करो माँ, मुझे पैसे की बहुत जरूरत है। इतने पैसे मैं कहाँ से लाऊं? हैं? अरे यहाँ पर इतने सारे पैसे। खैर, अगर यहाँ से नहीं, ये मैं क्या सोच रहा हूँ? मुझे पाप लगेगा, ऐसा कभी नहीं होना चाहिए। चाहिए, ले सकते हैं। क्या? कौन? ओह, आप हो। हाँ छोटे साहब, ये मैं हूँ। आप इस समय यहाँ क्या कर रहे हो? अरे ये तो उल्टा मुझे आपसे पूछना चाहिए छोटे साहब। मैं तो माँ को प्रणाम करने आया हूँ, लेकिन आप यहाँ पर क्या कर रहे थे? अरे छोटे साहब, डरिए मत, मुझे सब पता है। आपको इस समय सचमुच पैसों की जरूरत है क्या, है ना? हाँ, मतलब लेकिन आपको। मैंने अभी कुछ देर पहले माँ भवतारिणी से आपकी बातें सुन ली है छोटे साहब। बहुत परेशानी में है ना? हाँ, मेरा मतलब वो नहीं। अरे चिंता मत कीजिए छोटे साहब, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। आप यहाँ से पैसे आराम से लेकर जा सकते हैं। अरे नहीं, ये पैसे तो माँ की प्रणामी के हैं, मैं इन्हें कैसे ले सकता हूँ? भला ऐसा नहीं हो सकता। अरे छोटे साहब, इतना ज्यादा मत सोचिए, ले जाइए। आपको जरूरत है छोटे साहब, है ना? जरूरत तो है, लेकिन किसी को पता चल गया तो फिर? किसी को पता नहीं चलेगा छोटे साहब, ये मेरे और आपके बीच की ही बात होगी। हाँ, और बाकी मैं संभाल लूंगा, ठीक है? इस प्रकार निताई के उकसाने और थोड़ी सी मजबूरी में विजय चंद्र ने मंदिर के प्रणामी के बक्से में से पैसे चुरा लिए और उसी रात अपने दोस्तों को पैसे चुका दिए। अगली सुबह जब हरिहरन जी और निताई ने मंदिर में प्रवेश किया तब। अरे ये क्या हो गया? सत्यानाश हो गया। क्या हुआ? तुम इस तरह चिल्ला क्यों रहे हो? अरे दिख नहीं रहा है क्या? प्रणामी का बक्सा खाली है, सारे पैसे चोरी हो गए हैं। हे भगवान! अरे हाँ, चलिए जमींदार जी को ये बात अभी जाके बता देते हैं। अब रुको, अब माँ की पूजा खत्म करते हैं, इसके अलावा वो भी तो आएंगे ही, तभी बता देंगे ना हम।
मंदिर में चोरी हो गई है और आपको माँ की पूजा की पड़ी हुई है, बताइए। हैं? चलिए चलिए, तुरंत चलिए। अरे पुजारी जी, निताई, आप लोग इतनी सुबह सुबह पूजा छोड़कर यहाँ क्यों? क्या हुआ है? सत्यानाश हो गया जमींदार बाबू, सत्यानाश हो गया। सत्यानाश हुआ क्या है? मंदिर में चोरी हो गई है जमींदार बाबू, चोरी हो गई है। मतलब क्या कह रहे हो? हाँ जमींदार बाबू, आज सुबह इसीलिए तो हम आपको बताने के लिए आए हैं जमींदार बाबू। और पता है पुजारी जी तो आना ही नहीं चाहते थे, मैंने उन पर दबाव डाला तो आए वो। मुझे इसी बात का डर था। पुजारी जी, अगर आप मेरी बात को मान लेते तो आज ये नौबत नहीं आती। जमींदार बाबू, माँ का पैसा तो उसके बच्चे का भी पैसा है ना, और जिसने भी लिया होगा उसको जरूर कोई ना कोई तो मजबूरी ही होगी ना। वो वापस भी कर देगा, देखिए। चोर चुरा कर कभी कोई चीज लौटा सकता है? ऐसा कभी नहीं होता है। कभी नहीं, कभी नहीं। लेकिन एक बात है जमींदार बाबू। क्या बात है निताई? दरअसल मैं सोच रहा था, एक दिन पहले पुजारी ने प्रणामी के बक्से में ताला नहीं लगने दिया, और आज देखिए, आज यहाँ आना भी नहीं चाह रहे थे वो। इस बीच वो चोर के पक्ष में भी बात कर रहे हैं, कहीं ये चोरी उन्होंने तो नहीं की। क्या कह रहे हो तुम निताई? तुम मुझे ऐसा समझ रहे हो? मुझे जो लगा मैंने तो वो कह दिया। जमींदार बाबू, मुझे लगता है कि निताई ने ठीक ही कहा है, चोरी तो पुजारी जी ने ही की होगी। हाँ हैं, उन्होंने ही की है। छी 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 छी, आखिर आपने मंदिर से पैसे चुराए पुजारी जी, हैं? यकीन मानिए मैंने चोरी नहीं की है, मुझे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। रुकिए, मुझे जो समझना था वो मैं समझ गया। आप एक बार मेरी बात तो सुनिए, मैंने वास्तव में कुछ भी नहीं किया। सुनिए, जब तक ये सिद्ध नहीं हो जाता है कि ये चोरी आपने की है या नहीं, तब तक आप गलती से भी उस मंदिर में अपना पैर नहीं रखेंगे। और निताई, जी जमींदार बाबू, मैं तुम्हें आज से अनिश्चित काल के लिए मंदिर का मुख्य पुजारी नियुक्त करता हूँ, समझे? जैसी आपकी आज्ञा, आपकी असीम कृपा है। अभी आप लोग जा सकते हैं। इसके बाद हरिहरन बाबू रोते रोते अपने घर चले गए। निताई खुश हो गया। उस रात विजय अपने कमरे में सोया था। आज मुख्य पुजारी जी को मेरे लिए कितना अपमानित होना पड़ा। मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता था। नहीं, ये मुझसे क्या हो गया? ये सब सोचते सोचते अचानक उसकी नींद लग गई। छी विजय, छी, आज तुम्हारी वजह से एक निर्दोष व्यक्ति को सजा मिली। इस पाप की कोई क्षमा नहीं। छी विजय, छी। अरे ये तो सच है। मैंने ये तो सच में पाप किया है। मैं पापी हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँगा? मेरे पास इतने सारे पैसे भी नहीं है। मैं क्या करूँ? पैसे चुराकर एक तरफ विजय को दोषी महसूस करा रहा था, वहीं दूसरी तरफ निताई मंदिर के मुख्य पुजारी का पद पाने के बाद हर दिन प्रणामी के बक्से से पैसे चुराना शुरू कर देता है। प्रणामी के बक्से में थोड़ी थोड़ी रकम जमा होती है। ये देखकर जमींदार ने एक दिन निताई को बुलाया। क्या बात है निताई? जब से तुम मुख्य पुजारी बने हो तब से मंदिर में प्रणामी बिल्कुल नहीं आ रही है। मंदिर का आखिर विकास कैसे होगा? जी जमींदार बाबू, मंदिर की प्रणामी बक्से से एक बार चोरी हो गई थी ना, इसलिए शायद लोग पैसे देने से डर रहे हैं। मुझे तो लगता है पुजारी हरिहरन अब रोज रात को चोरी करता रहता है। आपने तो अभी तक ताला नहीं लगवाया है। अरे हाँ, मैं तो इतने काम में इस बारे में भूल ही गया था। नहीं, मैं कल ही मंदिर के प्रणामी के बक्से पर ताला लगाने की व्यवस्था करता हूँ। और ताले की चाबी तो मेरे ही पास है। मेरे पास रहेगी। जैसी आपकी आज्ञा, जैसी आज्ञा। मैं आज चलता हूँ, ठीक है? मैं सब समझ गया हूँ निताई काका। मैंने एक बार चोरी करके गलती की,
लेकिन आप उस गलती की आड़ में मंदिर से रोज रोज चोरी कर रहे हो। अब मुझे ही कुछ करना होगा। उस दिन रात की आरती के बाद निताई मंदिर बंद करके घर लौट रहा था और विजय ने चुपचाप उसका पीछा किया तो उसे पता नहीं चला। ये तो बहुत मुश्किल है। कल से तो ताला लग जाएगा और चाबी भी जमींदार बाबू के पास ही रहेगी। तो क्या मैं सिर्फ घंटी बजाऊंगा अब? नहीं, आज रात को ही सारे पैसे चुरा लूंगा और चोरी का इल्जाम जमींदार के बेटे के पर डाल दूंगा। वो कुछ भी तो नहीं कह पाएगा। वो मुझे क्या ही बोलेगा। अच्छा रुको, तुझे अभी मजा चखाता हूँ। देर रात अपनी योजना के अनुसार निताई ने मंदिर का दरवाजा खोला और चुपके से प्रणामी के बक्से से पैसे चुराकर बैग में रख ही रहा था कि उसी समय क्या रे निताई, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? जमींदार बाबू, आप यहाँ इतनी रात को? यही तो मैं तुमसे पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ इस प्रणामी बक्से के सामने क्या कर रहे हो? मैं तो मतलब मैं तो प्रणामी के पैसे गिन रहा था ना, ताकि कोई इसे चुरा ना सके। तो गिन गिन कर अपना थैला भर रहे हो, है ना? मुझे छोड़ दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया। मैं सब समझता हूँ, पिछली चोरी भी तुमने ही की होगी और मैंने सारा इल्जाम पुजारी जी पर। छी 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 छी। लेकिन आज की इस घटना के बारे में आपको पता कैसे चला जमींदार बाबू? विजय के लिए उसने मुझे सब कुछ बता दिया, तभी निताई पकड़ा गया। वही इस गांव का अगला योग्यदार जमींदार होगा। नहीं पिताजी, मैं जमींदार बनने के योग्य बिल्कुल नहीं हूँ। मतलब क्यों? क्योंकि मंदिर में पहली चोरी मैंने ही की थी। क्या बोल रहा है तू? हाँ पिताजी, दरअसल माँ बहुतारी ने मुझे सब कुछ समझा दिया कि मैं कितनी बड़ी गलती कर चुका था। मैं आप सबके सामने माफी मांगता हूँ। आप मुझे जो सजा चाहे दे सकते हो। छी 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 छी। तू मेरा बेटा होकर इस उम्र में जुआ खेलता है, मंदिर से पैसे चुराता है। मैं अभी के अभी तुझे इस गांव से बाहर निकाल दूंगा। नहीं जमींदार बाबू, ऐसा मत कीजिए। माँ भवतारिणी की कृपा से छोटे साहब को अपनी गलती का एहसास हो गया। वो पश्चाताप करना चाहते थे और उन्हीं की वजह से निताई भी पकड़ा गया है। लेकिन पुजारी जी, पश्चाताप से बड़ा कोई प्रायश्चित नहीं है जमींदार बाबू, कोई नहीं। अब आप उन्हें माफ कर दीजिए। ठीक है, आप जैसा कहें, मैंने उसे माफ कर दिया है, लेकिन उसे सजा मिलनी ही चाहिए। वो इस गांव में तो रहेगा, लेकिन वो कभी इस गांव का जमींदार नहीं बनेगा। और मंदिर का पुजारी? हरिहरन जी और उनका परिवार ही आज से इस मुख्य मंदिर के पुजारी होंगे, समझे आप लोग? जय माँ भवतारिणी की जय।